हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ईयर। मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया है देयर आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ द ईयर। फर्स्ट, दैट इज द मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम। It is a primary function of the human ear. And secondary is actual hearing. और एक्चुअली हमने हियरिंग, कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा, कौन से सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा हियरिंग को या हियरिंग के फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। एंड यू नो दैट पार्ट इज नथिंग बट द एक्चुअल कॉक्लिया। ओके, हमने इंटरनल ईयर के बारे में स्टडी किया था। इट शोज दी बोनी लैबिरिंथ एंड देन दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ इज अ एक्सटर्नल बोनी कवरिंग जिसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी सर्कुलर कैनल्स है। ये सब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट है। उसमें से हमने ऑलरेडी स्टडी किया है अबाउट दैट कॉक्लिया and its function, that is nothing but the hearing. Now we are moving towards the next portion, that is the organ of balancing and equilibrium. कैसे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल किया जाता है, हमारे पोस्चर में होने वाले चेंजेस को कौन डिटेक्ट करता है, कौन ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है। ओके, तो हम चलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग एंड द इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एक्चुअल द इंटरनल ईयर। यू नो दी वेस्टिबुलर apparatus along with the semicircular canal, that vestibular apparatus along with the semicircular canal, this portion is actually responsible to maintain the balance and equilibrium of the human body. अभी हम जानते हैं particularly there should be the three specific inputs are essential to maintain the body balance and the equilibrium. पहला है विजुअल इनपुट, हम आई से जो देखते हैं उसके हिसाब से हम बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं। दूसरा इनपुट होता है हमारे जॉइंट से, जहां पर हम जॉइंट्स पर हमारे डिफरेंट बोन्स के जॉइनिंग प्लेसेस, आर्टिकुलेशंस, वहां पर होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है रिसेप्टर्स में, वेरियस रिसेप्टर्स एंड देयर फंक्शंस। और तीसरा होता है दैट इज अ वेस्टिबुलर apparatus along with the semicircular canal. तो ये तीन ऐसे सेंसरी आउटपुट्स या पर्टिकुलर इनपुट्स हम बोल सकते हैं, या वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स जो है उनका एक मेजर रोल हमको स्टडी करना है। ओके, अभी हमारा बॉडी बैलेंस कब बिगड़ता है, हम सीधे खड़े हैं, लुढ़क नहीं जाते हैं, सीधे खड़े, ओके, हम अप एंड डाउन इस तरीके से देख रहे हैं, हो सकता है उस समय हमारा बॉडी बैलेंस चला जाए। या बिल्कुल सीधी कतार में हम चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उस समय हमारा बॉडी बैलेंस इधर उधर हो सकता है। या हम रनिंग कर रहे हैं, उस समय हो सकता है। या हम साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइसाइकिलिंग, साइकिल चला रहे हैं, या हमारा कोई स्कूटर या बाइक चला रहा है, या कार ड्राइव कर रहे हैं, इस समय हमारा बैलेंस चला जा सकता है इधर उधर। ओके, अभी और भी है, अगर हम लिफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं अचानक, ओके, दैट इज अ वर्टिकल मूवमेंट हियर, अप एंड डाउन मूवमेंट, उस समय हमारा बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। हम डांस कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हमारा सर घूम रहा है, हमारा बॉडी मूवमेंट हो रहा है इधर उधर, ओके,
हमको तो पता है डांस करते समय हम कितना एंगुलर इधर उधर मूवमेंट करते हैं, ओके, उस समय हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अभी डिफरेंट एक्टिविटी के समय या डिफरेंट बॉडी एक्टिविटी के समय किस तरीके से कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन का उसको अलर्ट किया जाएगा फॉर प्रपोर्शनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसी प्रपोर्शनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ही बॉडी का बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जाएगा। और हमको पता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज नथिंग बट द एक्चुअल सेरेबेलम, लिटिल ब्रेन जिसको हम बोलते हैं cerebellum. Okay, that cerebellum is the actual controlling center where the proportionate muscle contraction ultimately handled, and ultimately by such proportionate muscle contraction body balance equilibrium is maintained. लेकिन वहां तक ये हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस का ओके नोटिसिंग, वहां तक पहुंचाने का, डिटेक्ट करने का और वहां तक पहुंचने का, और तब जाके फिर सेरेबेलम इस बॉडी मूवमेंट के समय हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन करेगा। तो ऐसे कौन से रिसेप्टर्स है, कहां पर है? तो अभी हम चलते हैं, दो प्रकार का हम बैलेंसिंग यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। एक जहां पर बॉडी स्टैटिक पोजीशन पर है, स्टेबल है, एक जगह पर है, और दूसरा जहां पर बॉडी ट्रिमेंडस मूविंग एक्टिविटीज में है। तो पहले हम चलते हैं, व्हेन बॉडी इज इन स्टेशनरी दैट इज अ फिक्स पोजीशन, व्हेन बॉडी इज इन स्टेशनरी और द फिक्स पोजीशन सच टू द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा है जब बॉडी ट्रिमेंडस मूविंग में, व्हेन बॉडी इज इन एक्शन, डांस कर रहे, ओके, सर घुमा रहे, इधर उधर दौड़ रहे, फास्ट इधर उधर खेल रहे हैं, ओके, उस समय कौन सा होगा मूवमेंट? दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, डिफरेंट एंगल में बॉडी मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक, तो दो प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इन दोनों डिफरेंट इक्विलिब्रियम के लिए रिसेप्टर भी दो डिफरेंट है। इंटरनल ईयर के दो डिफरेंट पार्ट्स इनमें पार्टिसिपेट करेंगे या इनको कंट्रोल करेंगे, या ये डिटेक्शन सेरेबेलम तक पहुंचाएंगे, दैट इज लिटिल ब्रेन तक पहुंचाएंगे। नाउ हियर, तो आज हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर, ओके, व्हेन बॉडी इज इन स्टेशनरी दैट इज अ फिक्स पोजीशन, उस समय क्या होगा, ओके, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के समय या इसको कंट्रोल करने वाला कौन सा पार्ट है? इट इज नथिंग बट द एक्चुअल सोलन स्ट्रक्चर विच इज अल्टीमेटली कंपैरेटिवली लार्जर, utriculus or utricle, and comparatively smaller, that is a sacculus or saccule. Utriculus or utricle, sacculus or the saccule. These two parts, okay, these are the solen structure. Comparatively larger है utriculus, comparatively smaller है sacculus. दोनों कौन से इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करने के लिए? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टेबल, जहां पर बॉडी स्टेबल है, उस समय दोनों यूट्रिकुलस और साइकुलस जो आउटर बोनी लेबिरिंथ थे उसके अंदर, ओके, साइट्स हैं, लार्जर साइट दैट इज यूट्रिकुलस, कंपैरेटिवली स्मॉलर इज द साइकुलस, एंड बोथ गेट कनेक्टेड बाय मींस ऑफ ए थिन डक्ट दैट इज कॉल्ड एज यूट्रिकुलो साइकुलर डक्ट, इट इज अ डक्ट। और इन दोनों के पास सेंसरी स्पॉट्स है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, एंड दीज सेंसरी स्पॉट्स, ओके, कहां कहां पर है? यूट्रिकुलस के पास एक है, सेक्युलस के पास है, यूट्रिकल एंड सेक्युल दोनों के पास है सेंसरी स्पॉट है, जहां पर स्टेबल पोजीशन में
बॉडी बैलेंस रेगुलेट करने के लिए कोई भी अगर चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसको डिटेक्ट करके जनरेट करना इंपल्स और सेरेबेलम तक पहुंचाना, इसके लिए सेंसरी स्पॉट है। एंड दिस सेंसरी स्पॉट्स आर नथिंग बट दी मैकुला। तुमको क्या बोला जाता है? मैकुला। तो मैकुला कहां पर है? इन दी यूट्रिकुलस एज वेल एज दी सैकुलस। ओके, एंड नोट these sacs are again filled up by means of endolymph. Okay, now तो यूट्रिकुलस का क्या फंक्शन है और सैकुलस का क्या फंक्शन है? नो डाउट बोथ इन्वॉल्व इन दिस स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दोनों को हम बोलते हैं टुगेदर वेस्टिबुलर एपेरेटस। नो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूट्रिकुलस। अभी बॉडी बैलेंस कौन से पोस्चर में रेगुलेट करेगा? दैट इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अगर हम स्ट्रेट खड़े हैं और अप एंड डाउन देख रहे हैं, ऊपर नीचे, आकाश की तरफ, जमीन की तरफ, ऊपर नीचे, ओके, या अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, या ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइसिकलिंग कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, उस समय हमारा जो बॉडी मूवमेंट होगा, उस समय हमारा जो बॉडी मूवमेंट होगा ये स्टैटिक आएगा, क्योंकि यहां पर बॉडी एक ही जगह पर है, व्हीकल रन कर रहा है, बॉडी तो एक ही जगह पर है। ओके, उस समय सेंसेशन जनरेट करने का काम जो मैकुला है कहां पर है? यूट्रिकुलस में, वो सेंसेशन जनरेट करेगा। लेकिन अगर वर्टिकल मूवमेंट है, एक ही जगह पर जंप कर रहे ऊपर नीचे, सच काइंड ऑफ जंपिंग, ओके, जंपिंग, या हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं, अप एंड डाउन, दैट इज नथिंग बट द वर्टिकल मोशन, अप एंड डाउन मोशन। ओके, ये एक्सीलरेटर पर जा रहे हैं ऊपर नीचे, हमको पता है वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी है, एक्सीलरेटर, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, बॉडी अपने आप लिफ्ट करती है, ओके, या डाउन आती है। तो उस एक्सीलरेटर पर अगर जा रहे हैं, लिफ्ट में अप एंड डाउन जा रहे हैं, या जगह पर ही जंपिंग कर रहे हैं, उस समय कौन सा मैकुला, कौन से स्पॉट, कौन सी जगह वाला मैकुला इसको डिटेक्ट करेगा? दैट इज द सैकुलस। ओके, ध्यान में रखना है दैट मैकुला लोकेटेड इन द यूट्रिकुलस डिटेक्ट द चेंज ड्यूरिंग द स्ट्रेट और द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लाइक अ वॉकिंग, ड्राइविंग, स्टेबल, अप एंड डाउन, हेड मूवमेंट, ओके, लाइक दिस। While the macula which is located in a sacculus detect the changes when there is a vertical movement, up and down movement, okay, ऊपर जाना नीचे, that jumping के समय, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते समय, एक्सीलरेटर पर ऊपर नीचे जाते समय, उस समय बॉडी बैलेंस रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? That is the macula, that sensory spot which is located in the sacculus. Okay, अभी मैकुला क्या करता है? चाहे हम सीधे खड़े हैं एक जगह पर, या हम वॉकिंग कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, या व्हीकल चला, हमारा सर हरदम अपराइट होता है, स्ट्रेट होता है। ये बहुत जरूरी है, अपराइट। ओके, ऑडिट अपराइट रखना है बिल्कुल, और प्रोपोर्शनेट बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए ताकि बॉडी बैलेंस मेंटेन रहे। ओके, नाउ अभी इसका मतलब मैकुला क्या करता है? ये रिपोर्ट करता है ऑन चेंजेस इन अ पोजीशन ऑफ हेड। ओके, अगर हम इधर उधर जाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे, जंपिंग करेंगे, तो हेड की पोजीशन जो चेंज होगी इसको डिटेक्ट करके रिपोर्ट करता है। दैट रिपोर्ट ऑन चेंजेस इन अ पोजीशन ऑफ हेड इन अ स्पेस, स्पेस में जो चेंजेस हो रहे हेड पोजीशन में, उसका रिपोर्टिंग करेगा सेरेबेलम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी इस मैकुला के पास ऐसा क्या है जिसके द्वारा ये चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है? ओके, नाउ इन दिस वे इसको हम बोल सकते हैं दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी से रिलेटेड, एंड कीप्स द बॉडी स्टैटिक, स्टेबल रखने का काम करेगा। तो वेन यू ऑब्जर्व द मैकुला स्ट्रक्चर, macula here, now it is a macula located either in the utriculus or the sacculus. That wall of the macula
and the central space, which is filled up by means of a endolymph. It is filled up by means of endolymph. Now here at the base of the macula, there are the two specialized cells. One is nothing but the sensory hair cells along with the supporting cells. Sensory hair cells and the supporting cells. Sensory hair cells having the tufted bunch of the hairy projections, which are the modified microvilli, and these hairy projections are called as the stereocilia. उनको क्या बुलाता है? Stereocilia. And all these stereocilia are completely embedded in the gelatinous covering, jelly-like covering, and that gelatinous covering is called as the otolith membrane, gelatinous membrane, otolith membrane. And again on the top of that gelatinous otolith membrane, there is the spreading of the crystals which are made up of calcium carbonate. And these crystals, okay, ultimately respond to the gravity, और respond करते gravity को. Now अगर हम सीधे खड़े तो अल्टीमेटली वो कहां पर होगा? ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, डाउनवर्ड. और ये कंप्लीटली दैट मैकुलर स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा अगर हमारा सर स्टेबल रहता है. ओके, एंड नाउ दिस क्रिस्टल्स आर कॉल्ड एज द ओटोलिथ और द ओटोकोनिया. उनका नाम क्या है? ओटोलिथ और द ओटोकोनिया, विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ हियर देयर आर द टू डायग्राम्स आर गिवन. पहला है when the head is upright, straight head. Now you can observe here straight position. All the hairy positions are straight. That gelatinous covering also straight. Also exactly in the center, these are the otoconia, that the calcium carbonate crystals. Okay, and all these sensory hairs are supplied or innervated, supplied by means of nerve fibers. And then these nerve fibers all together form the vestibular branch of the auditory nerve, you know, the 8th cranial nerve. क्योंकि auditory or the 8th cranial nerve is a joining of the two nerves, two branches. पहला है cochlear और दूसरा है vestibular. ओके, तो वेस्टिबुलर ब्रांच के द्वारा ये कहां तक मैसेज पहुंचाएंगे? अप टू दी सेरेबेलम. यह है स्टेबल पोजीशन. लेकिन जैसे ही सर नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नीचे ग्रेविटी की तरफ, तो अल्टीमेटली झुक गया सर, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ग्रेविटी की तरफ. वो मूव करेंगे डाउनवर्ड, और जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, that ultimately gelatinous covering, nothing but the otolith membrane, it also pulls downward because of the force of gravity. और जैसे वो मूव करेगा तो सभी स्टीरियोसिलिया they also get bent downward, उनका भी बेंडिंग होगा डाउनवर्ड. और जैसे उनका बेंडिंग होगा, now they creating the action potential, that means impulse is generated, and then that impulse is carried by means of a nerve fibers, and that impulse reaches up to the cerebellum. cerebellum तक पहुंच गया. एंड जैसे ही डिटेक्ट कर लिया cerebellum ने, there is a change in the position of the head, either during the walking, driving, jumping, okay, lifting up and down, ये सभी मूवमेंट के समय. ओके, जैसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड पीछे जाएगा या नीचे जाएगा, इस तरीके से, तो ये मैसेज कहां तक पहुंच गया? सेरेबेलम. और सेरेबेलम उसको कंट्रोल करेगा, मसल को ऑर्डर देगा टू शो दी प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्शन, ताकि हम नीचे भी ऐसा सर झुकाए हैं या पीछे भी है, फिर भी हम लुढ़कते नहीं है, हमारा बैलेंस जाता नहीं है, क्योंकि बाकी सभी मसल्स बॉडी के प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं और हमारी बॉडी को स्टेबल रखते हैं. इट इज नथिंग बट दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अभी हम चलेंगे बाद में, जब हमारा हम डांस कर रहे हैं, अचानक एंगुलर मूवमेंट करते हैं, रनिंग करते समय अचानक, खेलते समय इधर उधर दौड़ते हैं, इधर उधर हमारा बॉडी पर मूव करते हैं, उस समय क्या होगा? उस समय बॉडी बैलेंसिंग किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? मींस एंगुलर एक्सेलरेशन के द्वारा. समय कौन करेगा?
These are nothing but the semicircular canals. जो 3 है here, 3 semicircular canals. Okay, and ultimately again in that semicircular canal there are the sensory spots. Here just like a macula located in the utriculus and the saculus. तो एंगुलर या डायनामिक इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेमीसर्कुलर कैनल. और इन सेमीसर्कुलर कैनल में ऐसे कौन से सेंसरी स्पॉट है और उनके द्वारा कैसे इक्विलिब्रियम रेगुलेट किया जाता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.